बैठक के बाद एनसीएल के विरोध में सभी प्रमुख मंच मोरवा विस्थापन को लेकर एनसीएल द्वारा जारी रोक के बाद स्थानीय लोगों के साथ विस्थापन मंच भी पशुपेश में है। एनसीएल की वादा खिलाफी के बाद अब सभी मंचों ने एक साथ प्रबंधन के खिलाफ रणनीति बनाकर आंदोलन करने का आह्वान कर दिया। इसे लेकर शुक्रवार देर शाम मोरवा में बैठक आयोजित की गई, जहां सिंगरौली विस्थापन मंच समेत पुनर्स्थापना मंच के पदाधिकारी व स्थानीय पार्षद एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिनके द्वारा आम सभा बुलाकर एनसीएल को घेरने की रणनीति तैयार की गई। इसके साथ ही सभी मंचों ने मोरवा के लोगों से अपील कर नापी न करने का आह्वान भी किया है। विस्थापन मंचों का आरोप है कि एनसीएल हमेशा अपनी बात से पलट जाता है। इस बार भी बैठक के दौरान एनसीएल सीएम बीबी साईं राम ने अपनी मंशा साफ कर दी, जिसके बाद मोरवा के लोगों के लिए सभी मंचों को एक साथ आना पड़ा। नमस्कार। कलेक्ट्रेट में हुई बैठक के बाद जहां एक ओर ये माहौल बन रहा था कि विस्थापन सही दिशा में जा रहा है, परंतु गुरुवार शाम एनसीएल मुख्यालय के सभागार में हुई बैठक के बाद एनसीएल सीएमडी ने ये बात साफ कर दी कि आपको कहां, कब और कितना मिलेगा, जिसके बाद सभी मंचों में एक रोष व्याप्त है। इसको लेकर के सभी मंच एक साथ आ गए हैं और अब एनसीएल के खिलाफ अपनी रणनीति बना रहे हैं। मेरे साथ सभी मंचों के लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं बात करूंगा ललित श्रीवास्तव जी से, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ आखिर कल की बैठक में, जिसके बाद सभी को एक मंच पे आकर रणनीति बनानी पड़ी। नमस्कार। नमस्कार सबको। कल की बैठक में हम लोग सिलसिलेवार बात कर रहे थे, तो स्थितियाँ कुछ सामान्य लग रही थी, लेकिन जब ये चीज़ पूछी गई कि हम लोग को कंपनसेशन मिलेगा कैसे कैसे, तो उसी में मामला गड़बड़ाया और फिर गड़बड़ाता ही चला गया। कंपनसेशन की जो बात आई उसमें ये कहा आप लोगों को मकान का पैसा हम दे देंगे और सोलेशियम नहीं देंगे। उसके बाद जब आप मकान गिरा लेंगे तो ज़मीन का पैसा और सोलेशियम देंगे। तो एक बात तो इसमें बिगड़ गई, इसलिए हम सब मंचों को इकट्ठा होना पड़ा आज। और दूसरी बात इसमें बिगड़ी कि पहले इन्होंने कहा था कि उपबंध नहीं लागू करेंगे, मतलब उसमें जो उपबंध के गाइडलाइन जो है उसमें 3 कॉलम है, एक विकसित भूखंड है, एक डाइवर्टेड है, एक अनडाइवर्टेड है। तो पहले ये तैयार थे कि हम विकसित भूखंड पर देंगे 500 स्क्वायर मीटर तक का पैसा। अब ये कह रहे हैं नहीं, हम आपको विकसित भूखंड के दर पे नहीं देंगे, जबकि ये हम लोग पहली मीटिंगों में कन्विंस कर चुके थे कि ये चूँकि मास्टर प्लान का एरिया है, निवेश क्षेत्र है, तो यहाँ जो है सभी पूरा डेवलपमेंट काम नगर निगम करता है और हम लोग संपत्ति कर के साथ में जो उपकर देते हैं उसमें विकास कर शामिल है। उस दृष्टिकोण से इन्होंने मान लिया था। सीएमडी साहब और इनके एक डीएम साहब भोपाल भी गए थे, जो हम लोगों ने अलग से पेपर एक दिया था इनको, भवनों का उपबंध जो है, तो उसको लेकर के बात तय हो गई थी कि इन्होंने हम लोगों को पैसा पूरा देना है। अब ये कह रहे हैं कि हम आपको विकसित भूखंड की दर से नहीं देंगे। पहला जो है 300 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर जो राशि है आपकी डाइवर्टेड व्यवसायिक है तो व्यवसायिक के रेट से, और अनडाइवर्टेड है आवासीय है तो आवासीय के रेट से, कृषि है तो भी उसी रेट से, सेम रेट से देंगे। 200 मीटर तक का वर्ग मीटर का रेट लगाएंगे और उसके बाद जो होगी उसमें 20% काट के 80% देंगे, और फिर जो नेक्स्ट बचेगा उसमें भी उसमें 40% काट के 60% देंगे। तो इस तरह से जो 5-10 डिसमिल के भूस्वामी हैं उनको 10 लाख 20 लाख रुपए नुकसान होगा सभी को, चाहे वो कृषि भूमि हो, चाहे वो डाइवर्टेड भूमि हो, चाहे अनडाइवर्टेड हो, जैसी भी भूमि होगी उनको 15 लाख रुपए औसतन जो है सबका पैसा कट जाएगा। इस पर फिर मामला ये बिगड़ गया। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि सबको बातें क्लियर कर दें। एनसीएल के अधिकारी किसी को कुछ समझा देते हैं, किसी को ये समझा देते हैं कि यदि आप बंद रखेंगे तो जो सक्षम लोग हैं उनको फायदा हो जाएगा, आप तो कृषि वाले हैं आपका नुकसान हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। यदि उपबंध हटा देते हैं तो कृषि वालों को भी लाभ है। सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि पूर्व में भी ये देखा गया है कि आप लोगों ने ये स्पष्ट किया था कि नहीं, हम लोग पूरी तरह से सहयोग करेंगे और लोगों को उचित मुआवजा दिलाएंगे। मूवमेंट्स ऑफ मिनट्स जिसकी अभी तक चर्चा होती रही, जितनी बैठकें हुई, उसको उन्होंने जारी नहीं किया, ना ही जो भी बैठक हुई उसकी वीडियो फोटो फुटेज या उसके बाद विज्ञप्ति स्थानीय अखबारों में या सोशल मीडिया में एनसीएल प्रबंधन द्वारा जारी नहीं किया गया। इससे क्या लगता है कि आप एनसीएल प्रबंधन आपसे धोखा पूरी तरह से कर रहा था? नहीं, 1 मिनट हम लोगों को पहली बार के मिले थे जब पूर्व सीएमडी भोला सिंह थी। उस टाइम 15 लाख रुपए का जो हुआ था उसके बारे में सबको जानकारी है, डिटेल बताने की जरूरत नहीं है।
वो मिनट्स के बाद जब से ये सीएमडी आए हैं इन्होंने कोई मिनट्स नहीं दिए हम लोगों को, खाली मौखिक वार्ता करते हैं और हर स्कीम के लिए ड्राफ्ट बनता है। तो ड्राफ्ट इन्होंने दिया हम लोगों को, पहले एक ड्राफ्ट दिया, फिर उसमें कुछ कटौती करके एक सेकेंड ड्राफ्ट आया 5 फरवरी को, वो भी दिया। अब उस ड्राफ्ट से भी पूरी तरह से हट गए। ये कहते हैं कि ये तो ड्राफ्ट था, जबकि हर स्कीम का ड्राफ्ट ही बनता है और वही ड्राफ्ट कोई ना कोई सा ड्राफ्ट अप्रूव कर लिया जाता है कुछ काट छाट करके। लेकिन इन्होंने तो इसको इतना काट छाट दिया, ये ख़त्म ही हो गया। अब हम लोग बोले कि भाई क्या स्कीम बनी, पैसा हमको आपसे लेना है, हम अपना संपत्ति दे देगा पूरा शहर आपको, तो हमको ड्राफ्ट दीजिए। तो बोलते नहीं अब ड्राफ्ट इस बार बनाएंगे ही नहीं ड्राफ्ट। ये तो गजब की बात है। आगामी समय में जो भी बैठकें होंगी उसको लेकर क्या रणनीति बनी? नहीं, आज हम लोगों की रणनीति बनी है, यदि एनसीएल इसी तरह का रवैया है एनसीएल का, तो हम लोग इनकी नापी बंद करा देंगे और नापी बंद कराएंगे और खदान भी बंद करा देंगे। सबने तय कर लिया है कि इनका 2 ही रास्ता है, एक डिस्पैच बंद कर दीजिए, खदान बंद कर दीजिए और नापी बंद कर दीजिए, ये अपने अपने घर जाए। नापी को लेकर के तो पूर्व भी एनसीएल द्वारा ये आश्वस्त किया गया था कि जिला प्रशासन की टीम यानी स्थानीय कलेक्टर हो गए या स्थानीय तहसीलदार हो गए, नायब तहसीलदार हो गए या अन्य कोई अधिकारी हो जो कलेक्टर नियुक्त करते हैं, उनको मिला करके जिला प्रशासन की टीम, एनसीएल की टीम मिल करके और टिस की टीम मिल करके नापी करेगी। उसके बाद उनकी टीम कभी नहीं आई, खाली टिस की टीम के द्वारा नापी की गई। कई घरों में देखा गया कई पेड़ पौधों को लेकर के तमाम अन्य चीज़ों को लेकर नापी नहीं की गई है। नए लड़के थे, नापी की गई। उनके द्वारा ये भी चीज़ सामने आई कि इनकी टीमों के द्वारा पैसों की मांग की जा रही है। अखबार में उनके द्वारा एनसीएल के द्वारा ये चीज़ों स्पष्ट करके बोला गया कि अगर कोई पैसा ले रहा है तो आप इसको हमें सूचित करें। कहीं ना कहीं इनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं, वो तो ये विश्वसनीयता पर सवाल उठेगा ही ना, जब एनसीएल खुद ही विज्ञप्ति जारी कर रहा है कि यदि कोई पैसा लेता हो तो हमको अवगत कराए। इसका मतलब उनकी जानकारी में आया है। ऐसे में जिन घरों की नापी हो गई है उसमें कहाँ तक सही माना जाए? नहीं, अब ये तो जो व्यक्तिगत जिन घरों वालों ने पैसा दिया होगा या ये भी कहा जा सकता है कि जब नोटिस लोगों को बटेगा तब ये बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है कि नहीं हमारे घर को तो कम नापी बनी है। हाँ, जरूर बनेगा और इसका इनको समय देना पड़ेगा कि आप 15 दिन में देख लो, 1 महीने में देख लो और अपनी नापी से इसको मिला लो। यदि कहीं कोई अंतर पाया जाता है तो उसको सुधारना होगा इनको, ये इनकी मजबूरी है, सुधरवाएंगे, ये सुधारेंगे। आगे एनसीएल प्रबंधन के साथ कब बैठक होगी आपकी? अब कल की स्थिति जो कल बैठक हुई उससे नहीं लगता कि बैठक हम लोग उनके चैम्बर में करेंगे। यदि बैठक कोई सी होगी तो चौक चौराहे पर होगी जहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आगामी समय में कोई आम सभा होने का आपका कार्यक्रम? हाँ, चल रहा है, उसकी भी चर्चा चल रही है कि आम सभा करके हम लोग सबको ये बतला दें, क्योंकि ये जो बंद वाली बात है ये तो जितने भूमि वाले हैं उन पर भी पड़ेगा और इसी तरह की यदि कटौती ये करते रहे तो अभी जैसा इन्होंने कर दिया है, पहले तो ये गुटबाजी करा दिया इन्होंने कि सरकारी वालों को अलग कर दिया, अन्य की भूमि वालों को अलग कर दिया, किराएदारों को कुछ पता ही नहीं है। ये अलग अलग करके आप सबसे अलग अलग वार्ता करते हैं और जो सक्षम लोग हैं उनका अलग मीटिंग कर दिया जिनको जानकारी है थोड़ी सी। अब जिनको समझ में नहीं आ रहा है, सबकी अलग अलग लाइनें हैं, जो जिस काम को करता है वो उस काम की जानकारी रखता है, इस काम वाले नहीं हैं उनके साथ में तो उनको कुछ भी पट्टी पढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर नापी रोकने को लेकर के कहाँ आम सभा होनी चाहिए, इस बात पर कई जगह की बातें आ रही हैं कि एनसीएल ग्राउंड में किया जाए, कि यहाँ किया जाए, कि बाजार में किया जाए। कई लोगों का ये भी कहना है कि लायंस क्लब के बगल में जो सामुदायिक भवन है वो एक बड़ा स्थल है, वहाँ भी आम सभा की जा सकती है। तो इस पर लेके कोई चर्चा हुई है? हाँ, अभी जो हम लोग की चर्चा हुई सबकी उपस्थिति में, उसमें ये मोटी तौर पर तय हुआ कि हम लोग धर्मशाला में ही, अग्रवाल धर्मशाला में ही आम सभा रखेंगे संयुक्त रूप से। संयुक्त रूप से। इसके अलावा जो नापी की टीम अभी लगातार नापी कर रही है, पूर्व में भी देखा गया कि जब शुरुआत में नापी शुरू हुई थी तो आपके मंच द्वारा उन्हें सही दिल से सहयोग किया गया और अन्य मंचों द्वारा उसका विरोध किया गया था। ऐसे में कल अगर एनसीएल की टीम नापी के लिए कहीं भेज रही है तो आप लोग संयुक्त रूप से उसका विरोध करेंगे? नहीं, हम लोग संयुक्त रूप से इसीलिए आए हैं। यदि सब कहते हैं कि क्या विरोध करना है, इनका डिस्पैच रोकना है तो डिस्पैच रोक देंगे, बोलते हैं खदान रोकना है तो खदान रोक देंगे, बोलते हैं नापी रोकनी है तो नापी रोकेंगे। जब सबकी सहमति जिस चीज़ पर बनेगी वो उसमें सहमति कब बनी है? आम सभा के बाद बननी है? आम सभा आम सभा आपकी कब की होनी है? अब ये डेट आज तय हो जानी थी लेकिन कुछ लोग अनुपस्थित थे, इसलिए इस डेट को हम लोग कल तय करके और सूचना जारी कर देंगे। एक सवाल ये भी उठता है क्योंकि बात आ रही है कि 1 मई को मजदूर दिवस है और कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को चेक नोटिस बांट करके उस दिन इसकी औपचारिक तरह से घोषणा कर दी जाएगी कि यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी है।
अब मजदूर दिवस 2 मई है, उसी दिन यदि वो चाह रहे हैं सीएमडी की इन लोगों को मजदूर बना दिया जाए तो ऐसे प्रयास करेंगे वो। यहाँ मजदूर तो कोई है नहीं, सब तो अपना अपना काम करने वाले हैं, चाहे वो चना बेचता हो चाहे बड़ी दुकान रखता हो। यहाँ तो व्यापारी वर्ग ज़्यादा है। चलिए, मजदूर नहीं है, मगर मोरवा के लोग ये एनसीएल स्थिति पे ले आ दिया है कि हम लोग मजबूर हैं, ये कहा जा रहा है, क्योंकि इसी को लेकर के सभी मंच एक साथ एकत्रित हुए हैं। कई पार्षद भी आज गए थे, उसके बाद भी सारे पार्षद आए हैं। सभी को स्थिति अब क्लियर हो चुकी है और आने वाले समय में एनसीएल के लिए मोरवा विस्थापन इतना आसान तो दिख नहीं रहा। पूर्व में सिंगरौली विस्थापन मंच बना था, बाद में विरोधाभास के बाद कई अलग अलग मंच बने। अब लग रहा है कि सभी का एक में विलय हो गया। हमारे साथ आज इस संयुक्त बैठक के बाद राजेश सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ हुआ इस बैठक में। देखिए, क्या है कि कहीं ना कहीं एनसीएल की रणनीति का शिकार सारे मंच यहाँ के हो गए। शुरुआत में बड़ी मजबूती के साथ सिंगरौली विस्थापन मंच बना था और हम लोग सब साथ में चल रहे थे। वहाँ पे लोग समझ नहीं पाए कि उन्होंने जब स्थल का एक ही नाम कर दिया, जबकि 3 स्थल का हम लोगों ने अपनी तरफ से नॉमिनेशन किया था और उन्होंने सिर्फ बलुगढ़ का नाम देकर और बड़ी ही खूबसूरत तरीके से हम लोगों का विभाजन करा दिया। और जब हम 2 नाम के ऊपर लड़ने लगे तो उसके पीछे हमारे जो मूल सुविधाएं या मूल जो हमारा एक आकलन होता है, उस आकलन को इन्होंने धीरे 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 करके गौण करते गए। तो आज स्थिति ये आ गई है कि हमारा जो गणना पत्रक बनना चाहिए वो नदारत है। कैलकुलेशन सीट जो हमारी जिस तरह से होनी चाहिए उसका हमें पता नहीं है। लोगों को उत्साह कर कहीं छोटे वर्ग को कहीं बड़े वर्ग को और अलग अलग तरीके से प्रलोभन देकर इस पूरे क्षेत्र को नापी की तरफ ले गए। और उसके बाद जब ये इनको दिखा कि हम लोग कहीं ना कहीं जो हमारे दोनों मंच हैं इनसे अब टेक्निकल बातों पे इनको दबा रहे हैं, तो फिर एक ये तीसरा मंच एक्टिव कराए कि जो उनके लिए कार्य करे। फिर उसमें जब वो तीसरा मंच उनके लिए कार्य करना शुरू किया, तब तक एक छोटे तबके को जो पहली मिनट्स ऑफ मीटिंग इनकी हुई थी, जो इंडेक्स जारी हुआ था, जो इंडेक्स इनका पहला आया था, उसमें इन्होंने समानांतर पूरा सबका एक कैलकुलेशन किया था कि 15 लाख रुपया, चाहे वो सरकारी भूमि का व्यक्ति हो या प्राइवेट भूमि का व्यक्ति हो, वो सबको 15 लाख रुपए वयस्कों को दिया जाएगा। तो सब लोग सहयोग कर रहे थे, कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे। तो फिर जब चौथा मंच बनाना हुआ तो सीधा उस 15 लाख को 5 लाख पर ले आए। तो जो सरकारी भूमि वाले हैं तो उनको मनवाने के लिए वो ले जाके कलेक्टर साहब के यहाँ बैठा दिए और उन्हें उदाहरण देने लगे जो सराई इलाके में आजकल गुंडागर्दी कंपनियों की चल रही है कि 1000 करोड़ के मुआवजे में 300 करोड़ बांटना है, 700 करोड़ आप लोग बंदर बांट कर लीजिए। तो कुछ ना कुछ इस टाइप का हो सकता है, प्रशासन से इनका पैक्ट हुआ हो, तो उसके तहत वो खड़ा किए। आपके कहने क्या तात्पर्य है कि जिला प्रशासन और एनसीएल प्रबंधन सिंगरौली को सिंगूर बनाने की तर्ज पर है? ऐसा नहीं कह सकते हैं। देखिए, जब आप अपनी कल्पना को उल्टी दिशा में ले जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं अगर अभी देखिए कि अगर हम गुलाब तोड़ने गए और पता चला कि अगर माली चाहता कि हमारे हाथ में कांटे गड़ जाए तो वो कहीं ना कहीं गुलाब की पंखुड़ी को टेढ़ा कर देगा, उस गुलाब के साइज को बदल देगा। वो कला तो माली को आती है ना। तो जब हमको कांटा गड़ेगा तो हमारा तो नुकसान होगा। एनसीएल कुल मिला के मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैं जो हर मन से कहता भी हूँ, एनसीएल एक बड़ा कारपोरेट है और हम लोग भी कंपनी चलाते हैं। तो कारपोरेट की भाषा तो हम लोग समझते हैं कि हमें कैसे आपस में लोगों को भिड़ाकर अपना लाभ लेना है। मैं बार बार सबको कहता हूँ कि सीएमडी और डायरेक्टर का जो पद होता है किसी भी कंपनी का, वो कंपनी चलाने के लिए नहीं होता है। कंपनी को अपने दिमाग से कितना ज़्यादा लाभ पहुंचा सकें, इसके लिए ये पद होता है। और ये चेयरमैन की दौड़ में है, तो कहीं ना कहीं तो इनको एक अपना चेयरमैन की बात से याद आया कि पूर्व सीएमडी भोला सिंह थे, उन्होंने लोक लुभान ने बढ़िया वादे किए थे कि आपको एक एशिया का सबसे अच्छा पुनर्वास मिलेगा, हर चीज़ रहेगी वहाँ पर, इतनी चौड़ी सड़कें रहेंगी, पार्किंग रहेगी, स्कूल कॉलेज तमाम सारी चीज़ें रहेंगी। और वर्तमान सीएमडी के आते ही सारी चीज़ें बदल गई। भलुगढ़, अगर मैं पर डे बरगवा जाता हूँ, मैं बता दूँ, बरगवा, भलुगढ़, कनई, डगा और गोंदवाली आसपास के इलाकों को मिला करके इतनी बड़ी जगह बन पाएगी। एक पूरे क्षेत्र भलुगढ़ में ये पूरी जगह नहीं बन पाएगी जहाँ पूरा विकास हो सके। ठीक है, आसपास भी अगर मिल जाए, विकास हो जाए, तो क्या लगता है इतने कम समय में विकास कर पाएंगे? देखिए, क्या है कि ये सब लुभावने वादे हैं।
आप इनके पुराने जितने भी विस्थापन है, इतिहास पूरा इनका देख लीजिए। जब से सन मेरे ख्याल से 60 से 58 से ये विस्थापन कर रहे हैं, उसके बाद जितनी भी कॉलोनियाँ बनी है, कोई तो एक मॉडल ये बनाए होते। सबसे सुंदर मॉडल इनका नवजीवन विहार है, जो कि बिंदनगर और बैडन से सटा हुआ है। मोरवा विस्थापन के तो यही मॉडल आपको दिखा रहे थे ना। तो ये तो हमको समझना पड़ेगा ना कि हमारी कल्पना कहाँ जा रही है और हमें ये दिशा क्या दे रहे हैं। ये तो हमें आपको समझना पड़ेगा ना कि हमें झुंझुना दिखाकर, और जैसे वो बच्चे का जब मुंडन होता है तो उसे झुंझुना दिखाकर बाल छिलवा दिया जाता है, और वही कार्य जो है हमारे साथ ये कर रहे हैं कि वो झुंझुना दिखाए, भलगढ़ में हम आपको जो है बहुत बड़ी बसाहट देंगे, वहाँ अमेरिका बना देंगे, रूस बना देंगे, झरना लगाएंगे, फव्वारे लगाएंगे, 65 मीटर की रोड बनाएंगे, ये तो सब बताए। तो वो चीज़ें तो हमको समझ में आई कि ये सब चीज़ें सिर्फ दिशाहीन है। ये अपने आप सोच लीजिए, चटका के बगल में छोटा सा इनका गार्डन है, ये आज तक उसको तो सुंदर बना नहीं पाए। जिसको इन्होंने सपना दिखाया था सिंगरौली को कि हम यहाँ जो है जिम बनाएंगे, हम यहाँ स्विमिंग पूल बनाएंगे, और आज वहाँ पे न बाउंड्री है, न दीवार है, न पौधे हैं। तो इस टाइप का तो ये कहीं ना कहीं सबको जुमला देते रहते हैं। आपका कहना है कि वर्तमान सीएमडी अभी चेयरमैन की रेस में आ गए हैं, तो मतलब ये अपना कार्यकाल पूरा करके निकलना चाह रहे हैं यहाँ से। अब दिख तो यही रहा है, अभी तक तो हमें ये उलझाए रहे। आज 1 वर्ष हो गए इनके आए धीरे धीरे, और 1 वर्षों में इनका अचीवमेंट ये है कि हम लोग जहाँ से शुरू हुए थे आज फिर वहीं खड़े हो गए। आज फिर हम एक सोफे में बैठ के वही चर्चा कर रहे हैं, और ये अपना पीछे से कार्य जो है 9 नंबर में ये दावा ऊपर कर रहे हैं अपने चेयरमैन साहब और मंत्रालय में कि हमने तो एकदम सब वेल एंड गुड है, और हमने 90% नापी करा ली है जो माइंस में 500 मीटर फेस जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं तो गफलत। और देखिए, नापी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। हो सकता है लोग खुल के न कहें, लेकिन मैं क्लियर बता दे रहा हूं कि हर एक नापी में इनके लोगों ने पैसा लिया है। ये भी एक जांच का विषय है। हम तो कहते हैं जो लोग नापी कराए हैं वो एक विजिलेंस में अपना लेटर डाल दें और जांच कराएं, और विजिलेंस से ये एनओसी लें, उसके बाद फिर नापी का वो कहीं ना कहीं एस्टीमेट बनाए ना। तो पहले तो वो अपना घोटाला जांच कर लें कि उनके ही लोग। आप पहली बार इस जिले में सरकारी भूमि को लेने के लिए और कोई भी सरकारी व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है। मैं ग्राहक हूं, मैं आपके सामान का रेट तय करूंगा क्या? आप दुकानदार हैं, मैं आपके यहाँ से किराना का सामान ले आया, खा के और उसको पचा गया, और फिर आपको मैंने 500 की जगह 200 पकड़ा दिया, तो क्या आप हमसे लड़ेंगे नहीं? जब आप 500 के लिए लड़ेंगे तो आज आपके लाखों रुपए जा रहे हैं, और जो ये आपको झुंझुना दिखाकर ले भी रहे हैं एक एक व्यक्ति का मिनिमम आपके समझ लीजिए। जो अभी ये इन्होंने एस्टीमेट और डायग्राम बनाया है, जो आपको सब चीज़ों के बारे में टेक्निकल तरीके से बता दिया, तो एक एक व्यक्ति का मिनिमम 30 से 40 लाख रुपए का व्यक्तिगत नुकसान है। तो आप अगर किसी के बहकावे में आकर अपना व्यक्तिगत नुकसान कर रहे हैं तो ये गलत है। आप परिवार के साथ भी गलत कर रहे हैं, समाज के साथ भी गलत कर रहे हैं, और ये गलत नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ों को देखकर अभी भी जो गलतियां हुई उसको हम भुलाकर और एक साथ संगठित होकर एक आवाज़ में हम एक साथ लड़ेंगे इनके साथ, और बिना लड़े कभी भी इतिहास गवाह है कोई भी समझौता हो नहीं पाता है। तो लड़ना तो पड़ेगा। चलिए, लड़ना तो पड़ेगा। आखिरी आपसे सवाल, इस बैठक के बाद क्या पुनर्स्थापना मंच का सिंगरौली विस्थापन मंच में विलय माना जाए? देखिए क्या है, ये तो सब कागजी बातें हैं, कोई ऐसी चीज़ तो है कागजी तौर पर सही क्या विलय माना? देखिए, विलय तो कभी भी हो सकता है ना, कोई यहाँ से अलग तो है नहीं। अगर हमारे दोनों के विलय से हमारा मुआवजा 2 गुना हो जाता है तो मैं अभी तुरंत करने को तैयार हूँ। मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी बैठक के नहीं, वो देखिए क्या है, वो एक अलग ये माना जाए कि दोनों मंच एक पक्ष के होकर के बात करेंगे। ये दोनों कोई राजनीतिक मंच नहीं है, हम उसमें अपना समय नहीं गंवाएंगे। क्योंकि एनसीएल प्रबंधन तो आप लोग को फूट डालो राज करो की राजनीति में जैसा आपका आरोप है। एकदम कर रहा है। और लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं अगर हमको मंचों के कागजों की अलग अलग जरूरत पड़ी तो हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। विलय से हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं है, और आज हम असंगठित नहीं है, हम कहीं ना कहीं तब भी संगठित थे। कुछ कुछ बिंदुओं पे हमारी विचारधारा नहीं बनती थी, और वो आज बिंदु सबके एक हो गए हैं। तो इसलिए हमारी सारी विचारधारा एक हो गई है। तो इसमें कोई हमारे आपस में ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है कि हम उनके यहाँ नहीं बैठेंगे या हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। ये सब हमारे बुजुर्ग हैं, और सबके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हम तब भी कहते थे, आज भी कहते हैं कि हम एक साथ एक परिवार की तरह इनसे लड़ाई लड़ेंगे और अपनी बातों को मनवाएंगे, और इन्हें मानना भी पड़ेगा। अन्यथा हम अपना घर विस्थापन के लिए नहीं बनाए हैं। यह मोरवा शहर हमारा बहुत ही खूबसूरत था,
है और हम प्रयास करेंगे कि आगे ऐसे ही खूबसूरती से कहीं बस जाए। तो इसके लिए हमको जो भी करना पड़े हम करेंगे, सारे निर्णय हम लेंगे बैठ के आपस में। इसमें कोई अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो हम विलय भी कर लेंगे, हमें इसमें बोलने में कोई गुरेज नहीं है। अंत में मोरवा वासियों के लिए कोई आप अपील करना चाहेंगे? हम आपके माध्यम से मोरवा वासियों से यही अपील करेंगे कि अब तक जो गलतियां हुई उसको भुलाकर, और पहले तो हमको नापी इनकी रुकवानी पड़ेगी। वही एक ऐसा मंत्र या सूत्र है कि जिसके माध्यम से एनसीएल हमारे बातों को सुनेगा, और अगर ये नापी फिर भी नहीं रोकते हैं तो हम इनका कोल्ड डिस्पैच और इनकी जो अवैध माइनिंग हो रही है, जो ये बार बार बताते हैं कि हम 500 मीटर से बाहर हैं, मैं क्लियर आपको बता दूं कि ये 200-300 मीटर तक आ चुके हैं शहर के। और आज रोज आप आए दिन देख रहे हैं घर हिल रहे हैं, घर गिर रहे हैं, ये हैवी ब्लास्टिंग पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग कलेक्टर साहब जब पहली बार जिले में आए थे, उन्होंने क्लियर ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि जो भी क्षतिपूर्ति होगी उसको एनसीएल सर्वे करके एक एक व्यक्ति को देगा। और वही मिनट्स ऑफ मीटिंग आज तक ये जिला प्रशासन का नहीं माने तो ये कौन सी हमारी बातें मान लेंगे। इसलिए हमको इनसे डरना भी नहीं है, और हम एक साथ संगठित होके इनके साथ लड़ने की तैयारी की एक रूपरेखा बना रहे हैं, और वो जल्दी ही आपके माध्यम से जनता में हम लोग प्रेषित कर देंगे। आज हुई संयुक्त बैठक में पार्षद पति आशीष गुप्ता जी के साथ वर्तमान 9 क्रमांक के पार्षद शेखर सिंह जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या प्रमुख मुद्दे रहे और क्या चाहते हैं ये अपने वार्ड या मोरवा क्षेत्र की जनता के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने हमको अपने चैनल में बैठाया है, इसलिए बहुत बहुत आप साधुवाद के पात्र हैं। रहा सवाल कलेक्टर मीटिंग के बाद जो बातें आई, सीएमडी साहब के यहाँ हम लोग गए थे, दोनों विस्थापन मंच वहाँ पहुँचा था, और पहुँचने के बाद जो दिखा वहाँ पे माहौल, तो माहौल ऐसा लग रहा था कि अपने बातों से कैसे एक सीएमडी कतराता है। मतलब लग ही नहीं रहा था कि हमने पहले क्या बोला और आज क्या बोल रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जब कलेक्ट्रेट में पहली तौर पे बैठक हुई थी तो उसमें भी ये खाली औपचारिकताएं पूरी किया थी। कहा जाता है कलेक्टर साहब आपकी टोपी पे ज़्यादा गंभीर थे मुद्दों को छोड़ करके। देखिए, टोपी तो खूबसूरत है, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि ये नेपाल से आया हुआ है। अब रहा सवाल कि कलेक्ट्रेट में मात्र जुमला ही चल रहा था। कलेक्टर साहब तो बंधा वाला देख लीजिए आप, बंधा की क्या स्थिति है। सब मैंने जो बंधा के लिए कहा जा रहा है कि कुछ लोग हाई कोर्ट का भी रुख अख्तियार किए थे, वहाँ पे उन्हें कुछ वकीलों के द्वारा ये कहा गया कि अगर आप लोग अपने क्षेत्र में हुई नापी से संतुष्ट नहीं है तो सब लोग 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिख करके दे दे। अगर वहाँ की बंधा की जनता लिख के दे दे तो इस नापी प्रक्रिया को खारिज किया जा सकता है। क्या ये कानूनी तौर पर सही है? आपको इस बारे में जानकारी? देखिए, हमारे नेता दरोगा पाठक जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अनवरत लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग सब उनके साथ हैं, और वो जहां बोलते हैं वहां हमारी पूरी टीम, कांग्रेस की टीम जाती है। तो उस लड़ाई के बारे में हम ज़्यादा न बोलते हुए, क्योंकि हम तो मुरवा विस्थापन से अभी झेल रहे हैं। अभी जो हमारी स्थिति है मुरवा विस्थापन की है। आज 50 सालों की जो विरासत है हमारा पैर के नीचे से घसकता हुआ जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें अपना बचाना है कि हमें मिलेगा क्या। और आज जो है हर चीज़ को वो पलट दे रहे हैं कि मैंने बोला ही नहीं था। तो ऐसा नहीं होगा। सीएमडी साहब आपके माध्यम से सुन लें कि अगर मुआवजा में गलती किया उन्होंने तो ये जितना मंच देख रहा है सब एक जगह पहुंचेगा, और अग्रवाल धर्मशाला में एक जगह हाथ उठा के खड़ा होकर एक होगा, और उस रस्सी को तोड़ नहीं पाएंगे सीएमडी साहब। और जितने भी उनके नुमाइंदे हैं अधिकारी लोग, वो कान को सुन ले, सारा गेट बंद कर देंगे हम लोग। ये पिछले बार तो ठीक है सुबह से शाम हुआ, ये 3 दिन भी चलेगा, अनवरत चलेगा। ये आपके माध्यम से मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ। अनवरत चलेगा। खदानों बंद कराना होगा तो खदान भी बंद कराएंगे। हम मुकदमा जितना करवाना हो करवा लेंगे। जब मेरा जमीनें नहीं है, मेरा घर ही नहीं है, मेरा जंगल ही नहीं है, तो फिर हमको रहने का क्या मतलब है? करें मुकदमा हम लोग के ऊपर। आप लोग के द्वारा तो कोर्ट का भी रुख अख्तियार किया गया है। आपके भाई साहब ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि 500 मीटर के अंदर उत्खनन हो रहा है जो पूरी तरह से अवैध है। इसे लेकर के 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपनी थी, 1 महीने से ऊपर हो गया है। क्या स्थिति है उसको? देखिए, क्या है, हमारा घर बॉर्डर पे है और 500 मीटर का इनका सेफ्टी जोन है। अब हम लोगों ने जब देखा, नापा, तो देखा कि ये तो 400 के अंदर में आ चुका है। उस समय आज से
4 महीना पहले की बात है। अब तो और ज़्यादा अंदर घुस चुके हैं। तो हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, माननीय न्यायालय के पास गए। न्यायालय ने ये कहा भी कि इनको 15 दिन के अंदर कमेटी बना के पूरा रिपोर्ट सौंपना है। हो सकता है कि वो कमेटी बना लिए हो, वो गए भी हो। अभी पेशी का डेट आने वाला अगले महीने में है। 19 मार्च को पेशी हुई थी जबलपुर हाई कोर्ट में, जिस समय चीफ जस्टिस ने ये चीज़ बताया था कि 14 दिनों के भीतर, मतलब 2 हफ्तों के भीतर आपको इसकी जांच करके तीसरे हफ्ते में इसकी सुनवाई करनी है। तो अभी उनका 1 महीना करीब बीत चुका। हाँ, उनका अगले महीने का डेट है। उस डेट में ये अपना प्रेजेंट करेंगे सारा चीज़ को, और उसके बाद हम देखते हैं खदान कैसे चला लेंगे। मोरवा की जनता के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसी टीम का यहाँ पर अभी दौरा नहीं हुआ है। क्या जानकारी आपके पास? नहीं, हो सकता है कि किसी को जानकारी ना हो, टीम आई भी हो, ऐसा नहीं है। ब्लास्टिंग के मुद्दे और घरों को पहुंच रहे नुकसान को लेकर के उनका अवलोकन करना था। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अब अवलोकन किया ही ना हो। उसमें स्थिति ये थी कि हमको ये बताना था, इनको ये बताना था कि हम कितने दूरी पे हैं। मेरा घर जो है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मेरा घर से खदान की दूरी कितनी है वो तो गूगल बता दे रहा है। उसके साथ साथ ब्लास्टिंग के मुद्दे पर ब्लास्टिंग तो हो ही रहा है। वो तो हर मुरवा का हर वो व्यक्ति झेल रहा है ब्लास्टिंग को। कल एक बच्ची परसों 4-5 दिन पहले एक बच्ची के ऊपर गिर गया दीवार। हाँ, हमने प्रमुखता से उस खबर को दिखाया। अब कहा भी जा रहा कि आप लोग के पहल के बाद अब एनसीएल उसका वंदना हॉस्पिटल में इलाज भी करा रहा है, एनसीएल में करा रहा है, नेहरू में करा रहा है, और उनका जो मकान को जो क्षति पहुंची है उसकी क्षतिपूर्ति भी की जाएगी। उन्होंने कहा है, कितना अमल होगा ठीक है। इलाज की तो बात हम लोगों ने उस दिन मीटिंग में भी कहा था कि उसका इलाज का क्या हुआ, तो उन्होंने बात किया डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने बताया कि इलाज हो रहा है, ये चीज़ें हो गई हैं इनका। मगर वो क्षतिपूर्ति क्या देंगे ये तो भविष्य के गर्त में है। तो हमको देखना होगा कि क्षतिपूर्ति क्या दे रहे हैं, और नहीं देंगे तो फिर उसी तरह घुसेंगे हम लोग सीएमडी ऑफिस में। नापी को लेकर के आदर्शगंगा और आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा विरोधाभास है। कई लोग इसका विरोध करते दिख रहे हैं। एक आध बार आपकी भी बहस हुई है नापी भी आई टीमों से, तो आपको क्या लग रहा है अब आप उस क्षेत्र में नापी कैसे होने देंगे? देखिए, जब हमारा विरोधाभास हुआ था उस समय मैंने देखा कि एक घर में गलत हो रहा है, तो मैंने इसका विरोध दर्ज कराया, और जो विरोध दर्ज कराया मीडिया के माध्यम से लोगों को पता भी चला। मैं यही अभी सारे जनता से कहना चाहता हूँ सिंगरौली के कि आप लोग अभी तक नापी को बंद कराएं, क्योंकि जब तक हमारी मांग पूरी ना हो जाए, हमें कॉपी ना मिल जाए, तब तक कैसे मान्य होगा कि हमको 18 लाख रुपए देंगे, हमको 15 लाख रुपया देंगे? कैसे हम मान लें? कागज में लिख के तो दिए ना, कल आज पलट जा रहे हैं, कल फिर पलट जाएंगे वो। ये चीज़ हमने भी पहले कहा है कि उस दिन कलेक्ट्रेट भवन में जो सीएमडी साहब ने मौखिक रूप से चर्चा की, उसकी ना ही जिला कलेक्टर ने ना ही एनसीएल प्रबंधन ने इस बात की पुष्टि की है कि हम 18 लाख रुपए लोगों को देने वाले हैं। वो खाली एक मौखिक रूप से था। और अब बाकी चीज़ों को पलटते हुए देखते हुए ये भी लोग सब कह रहे हैं कि एनसीएल प्रबंधन इसमें भी पलट सकता है। और कोई विशेष अपील मोरवा की जनता से? देखिए, मैं जितने भी संगठन बने हैं विस्थापन को लेकर, मैं सारे संगठनों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि सारे संगठन एक हो जाएं, क्योंकि वक्त है एक होने का, और एक होके हम इस लड़ाई को लड़ेंगे तो हम एनसीएल प्रबंधन को झुका के रख देंगे। बस मेरा निवेदन है सारे जितने भी यहाँ पे यूनियन बने हैं सब यूनियन एक हो जाए, बस एक होने की जरूरत है, और यहाँ की जनता एक होकर एक हम लोग का साथ दे, जिससे कि हम लोग इनको नीचे झुकाने का काम करें और अपनी मांगों को पूरा करें। धन्यवाद। संगठित रहेंगे तभी हम एनसीएल के विरुद्ध लड़ाई लड़ पाएंगे। श्री वीरेंद्र गोयल जी के यहाँ आज ये सभा आयोजित की गई, जिसमें सिंगरौली विस्थापन मंच, पुनर्स्थापना मंच और क्षेत्र के स्थानीय पार्षद और पार्षदपति समेत आम लोग मौजूद रहे। सभी ने मुख्य रूप से ये स्पष्ट कर दिया है कि हम किस प्रकार अब एनसीएल के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। आगे क्या स्थिति रहती है मोरवा विस्थापन की, इस पर लेकर हम लगातार बने रहेंगे और आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।